नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल S4 स्टडी में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक दलीय प्रणाली यानी वन पार्टी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दलीय प्रणाली होती क्या है। ऐसी प्रणाली जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है, यानी एक ऐसा दल, ऐसी प्रणाली जिसमें जो सरकार है वो सिर्फ एक ही पार्टी की बनेगी, एक ही दल की बनेगी, यानी जो अधिकार होता है वो सिर्फ एक ही पार्टी को, एक ही दल को होता है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, परंतु इन दलों का शासन की नीतियों या चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो व्यवस्था है इसमें अन्य राजनीतिक दल यानी अदर पार्टीज जो भी होती हैं वो भी शामिल होती हैं, लेकिन इन दलों का उन नीतियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ना उन नीतियों पर कोई खास प्रभाव पड़ता है और ना चुनाव पर कोई खास प्रभाव पड़ता है। रूस, चीन जैसे साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आगे हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली के गुण और दोषों की। सबसे पहले हम बात करेंगे गुण की। तो गुण में नंबर 1, यह प्रणाली कम खर्चीली होती है। कम खर्चीली मतलब मितव्ययी होती है। अब एक राजनीतिक दल का प्रभाव रहने के कारण जो भी राज्य के कामकाज है, जो भी उसमें समय लगता है वो बहुत कम लगता है, कम खर्चा होता है और बहुत आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को कम खर्चीली या मितव्ययी प्रणाली भी कहते हैं। नंबर 2, प्रशासन कुशलता। अब प्रशासन की कुशलता पाया जाना इसमें इसका एक खास गुण है, क्योंकि एक दलीय पद्धति में जो शासन की नीति का निर्माण होता है वो एक ही दल के नेता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की नीति में जो स्थायित्व है वो दृढ़ता के साथ बना रहता है। स्थायित्व भी होता है और दृढ़ता भी होती है, इसीलिए जो भी इसका कार्य है वो कुशलतापूर्वक हो जाता है। नंबर 3, गुटबंदी से दूरी। अब गुटबंदी से दूरी वो तो इसलिए है क्योंकि ये एक दलीय प्रणाली है। अब जब एक ही दल प्रधान है, एक ही दल की सारी बातचीत एक ही दल का करता धरता है, तो इसमें गुट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे हम बात करेंगे 4th पॉइंट की, राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक उपयोगी। अब राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोगी है कैसे? क्योंकि एक ही दल अपने अनुसार सारा कामकाज संभालता है, अपने ही हिसाब से वो सारी गतिविधियों को पूरा करता है। इसीलिए जो भी वो सोचेगा वो पूरे राष्ट्र के लिए ही सोचेगा। इसीलिए एक दलीय व्यवस्था जो है राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। नंबर 5 यानी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब है? अब एक दलीय व्यवस्था है, जनता में विभाजन और गुटबंदी का जो डर है वो पनपता नहीं है, इसीलिए जो भी चीज होगी वो राष्ट्रीय एकता पर ही आधारित होगी। अब हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली के दोषों की। तो नंबर 1, विचारों का अभाव और निरंकुशता के बढ़ने का भय। विचारों का अभाव कैसे होगा? अब ये एक दलीय प्रणाली है, अब विचारों का अभाव तो होना जाहिर सी बात है, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था है। अब 2 दलीय व्यवस्था हो तो कम से कम 2 दलों के आपस में जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ साझा हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही दल होता है, इसीलिए इसमें जो विचार हैं उनका अभाव देखने को मिलता है, जिससे निरंकुशता को बढ़ावा मिल जाता है। लोक कल्याण व हितों की उपेक्षा। अब राजनीतिक सरकार में सत्तारूढ़ दल जो है वो केवल अपने ही हितों को पूरा करेगा, है ना। इसीलिए जो लोक कल्याण है उसका अभाव हो जाता है। लोगों के जो हितों की रक्षा करनी होती है वो रक्षा की जगह उनकी उपेक्षा हो जाती है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, यानी पॉइंट नंबर 3, बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है। अब बहुमत पर आधारित प्रणाली कैसे नहीं है? क्योंकि अब एक ही दल है, एक ही दल सत्ता में है, एक ही दल सत्तारूढ़ दल है, तो इसमें बहुमत प्रणाली का तो कुछ है ही नहीं। बहुमत तो वहाँ होगी ना जहाँ एक से ज़्यादा पार्टी होंगी, वोटिंग सिस्टम वहाँ चलेगा जहाँ एक से ज़्यादा पार्टी होंगी। तो इसीलिए ये प्रणाली जो है वो बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।